हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन निम्न में से किन राज्यों को वितरित की? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को वितरित की। इसने 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले 26 टैंकरों के माध्यम से इस तरल चिकित्सा ऑक्सीजन को वितरित किया है। अनुमान के अनुसार रेलवे ने उत्तर प्रदेश को 202 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, रेलवे ने जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है उसमें 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन 3 राज्यों को वितरित की है। कौन कौन सी हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब इसमें उत्तर प्रदेश को 202 मीट्रिक टन वितरित किया गया है, महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन वितरित की है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा उपयोग के लिए लगभग 64,000 बिस्तर के साथ रेलवे ने लगभग कितने कोविड केयर कोच बनाए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3,000, बी है 4,000, सी है 5,000 और डी है 6,000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4,000। राज्यों द्वारा उपयोग के लिए लगभग 64,000 बिस्तर के साथ रेलवे ने लगभग 4,000 कोविड केयर कोच बनाए हैं। वर्तमान में 169 कोच कोविड की देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों को सौंप दिए गए हैं। इसने देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए राज्यों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड केयर कोच तैनात किए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 64,000 बिस्तर के साथ रेलवे ने 4,000 कोविड केयर कोच बनाए हैं। अब ये 4,000 जो कोविड केयर कोच हैं इन्हें किन राज्यों को तैनात किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है किन किन राज्यों में। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और दिल्ली। ये 4 राज्यों में कोविड केयर कोच जो है वो तैनात किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सेना, बी है BSF, सी है CRPF और डी है भारतीय वायुसेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेलनेस परियोजना शुरू की है। भारतीय सेना की ओर से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने 26 अप्रैल 2021 को लेह में HPCL और निष्पादन एजेंसी कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन NIEDO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले बैच में लेह और कारगिल जिलों की 20 लड़कियां और 45 छात्र शामिल हैं जिन्हें प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लद्दाखी छात्रों के बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने एक परियोजना शुरू की है और उस परियोजना का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना। ये परियोजना का नाम है। भारतीय सेना की ओर से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है उसने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके साथ? राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है और ये गैर सरकारी संगठन है। तो इसके साथ मिलकर के भारतीय सेना की ओर से जो फायर एंड फ्यूरी है
उसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये योजना किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाखी छात्रों के बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल, बी है ब्रिटेन, सी है चीन और डी है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा है जो 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल उत्तरी पुर्तगाल की पेवा नदी पर बनाया गया है जो यूनेस्को की भौगोलिक धरोहर अरुका जियोग्राफिकल पार्क के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है वो पुर्तगाल में है। और ये पुल कितने मीटर लंबा है, तो 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर की ऊंचाई पर ये बना है। तो हाल ही में इस पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है। ये कहाँ पर है, पुर्तगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो और पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में रिसर्च फर्म UGOV की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है इंफोसिस और डी है विप्रो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गूगल। रिसर्च फर्म UGOV की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में गूगल शीर्ष स्थान पर है। शहरी भारतीय उपभोक्ताओं के बीच इसकी सबसे सकारात्मक छवि थी। सर्वेक्षण में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निर्माताओं के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्रेणियों के ब्रांडों को एक इम्प्रेशन स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है जो यह मानता है कि किसी उपभोक्ता पर ब्रांड की छवि सकारात्मक है या नकारात्मक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च फर्म UGOV की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में किसका शीर्ष स्थान है, तो गूगल का शीर्ष स्थान यहाँ पर आया है। अब दोस्तों गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 4 सितंबर, कब, 4 सितंबर 1998 को, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो मेलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में गूगल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो ध्यान रखना है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। ये गूगल के संस्थापक हैं। और दोस्तों वर्तमान में जो गूगल के CEO हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना है सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल रिसर्च के अनुसार कोविड के स्पाइक के बावजूद वित्त वर्ष 2022 में कितने मिलियन तक भारत का 4G यूजर बेस बढ़ गया है? ऑप्शन नंबर ए है 640, बी है 700, सी है 750 और डी है 820। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 820 मिलियन। क्रिसिल रिसर्च के अनुसार कोविड की वृद्धि के बावजूद भारत का 4G यूजर बेस वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 820 मिलियन हो सकता है। क्रिसिल ने उम्मीद की है कि बिग 3 ऑपरेटर्स इस वित्तीय वर्ष में 250 से 300 मिलियन फीचर फ़ोन यूजर्स को 4G में लाने और अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वित्त वर्ष 2022 में भारत की 4G ग्राहक संख्या पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में 4G यूजर बेस जो है वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर के कितने मिलियन हो जाएगा, तो ये 820 मिलियन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को भारत सरकार ने जैविक प्रमाण पत्र दिया है? ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी है पुदुचेरी और डी है जम्मू और कश्मीर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैनकोबरी द्वीप समूह के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। यह क्षेत्र PGS इंडिया कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन यानी LAC योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण पाने वाली
पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप समूह के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। और किस योजना के तहत जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ध्यान रखना है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन LAC योजना के तहत जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला ये पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है। और दोस्तों इसकी जो पहचान है वो कौन करता है? तो ध्यान रखना है, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से घर बनाया? ऑप्शन नंबर ए है IIT दिल्ली, बी है IIT मद्रास, सी है IIT मुंबई और डी है IIT कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्विस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस घर का निर्माण हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी टेरविलिंगर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के सहयोग से किया गया है। इस तकनीकी से परंपरागत निर्माण की तुलना में निर्माण लागत करीब 30% तक घटेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्विस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है। और ये जो तकनीकी है परंपरागत निर्माण की तुलना में अगर देखा जाए तो इसकी निर्माण लागत करीब 30% तक घटेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने चिकित्सा सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है नीति आयोग, सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जिससे उन्हें चिकित्सा सहायता मिल सके। यह हेल्पलाइन नंबर है क्या? तो #9354954224 है जो पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटे चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। और नंबर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीकी बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए है IIT बॉम्बे, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT मद्रास और डी है IIT खड़गपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे कोविड के रोगियों के लिए एक नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीकी पर काम कर रहा है। इस तकनीकी के माध्यम से 93.96% शुद्धता के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। यह तकनीक दबाव स्विंग सोखना यानी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन यानी PSA नाइट्रोजन इकाई को PSA ऑक्सीजन इकाई में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीकी पर काम कौन कर रहा है? तो IIT बॉम्बे। तो दोस्तों ये थे 1 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था कानपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है भोपाल और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।